आपकी जो सरकार है इस समय बढ़िया काम किया है उन्होंने और बढ़िया काम चल रहा है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ बरेली क्षेत्र लगता है, जो हमारे यहाँ जैसे मिलें थी, रबड़ फैक्ट्री थी या चीनी मिल थी, सारी बंद पड़ी हैं। ये जिसमें कई लोगों को पात्र होने के बावजूद भी बैलेंस नहीं मिला है। किसी का पैसा किसी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब इस समय कसना है, इस समय जो कुछ भी सबका साथ सबका विकास, सबको साथ सबको विकास चल रहा है। इस समय सरकार बहुत अच्छी है। सरकार और कांग्रेस की सरकार में क्या दे दिया? 70 साल कांग्रेस चली, हम गरीब आदमियों को क्या दे दिया? ये पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें। आप नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़। विधानसभा चुनाव जो कि अब जिसकी आचार संहिता लग चुकी है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद एक चुनावी सरगर्मियों का जो माहौल है, इसमें हमारी टीम इस वक्त बरेली जो ज़िला है वहाँ पर मौजूद है और आंवला तहसील में मिलक मजारा गांव में इस वक्त हमारे साथ में तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस बार के इलेक्शन में वो किस तरह की चीज़ों की मांग कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को लेकर वो अपना चुनाव करेंगे। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे। आपका नाम क्या है? इसरार खान। इसरार खान साहब, आपके हिसाब से कैसा माहौल चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में और आपके यहाँ? आपकी जो सरकार है इस समय बढ़िया काम किया है उन्होंने और बढ़िया काम चल रहा है। सभी ग्रामवासियों को, बल्कि तमाम हिंदुस्तान के अंदर जो भी योजना आई है वो हर आदमी के लिए मिली। अच्छा जी, तो क्या योजनाएं आपके हिसाब से मिली हैं? कौन सी योजनाएं? योजना ये मिली है कि सबसे पहले तो उन्होंने सिलेंडर दिए हम लोगों को। अच्छा, उसके बाद तो कार्ड बने, ई श्रम कार्ड, उनका भी पैसा मिला है, खाते में आया है। अच्छा, और पेंशनें वगैरह वो भी मिली हैं। अच्छा, ग्राम सम्मान निधि से जो पैसा आता है काश्तकारों को वो भी मिला है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ सभी को मिला है। तो इस वजह से जो है जो मौजूदा सरकार है वो बढ़िया है, वो बढ़िया है और उसके लिए माहौल अच्छा है। बिल्कुल। जो आने वाले इलेक्शन में हाँ, है। उनका आगे का जो सम्मान है वो हम लोग कर रहे हैं और इनकी मीटिंग वगैरह भी हम ही लोगों ने करवाई है, सभी लोगों ने। अच्छा, हाँ, उनके साथ हैं। तो आपके गांव में कैसी आबादी, किस तरह की आबादी है यहाँ पर? हमारे यहाँ लगभग 7 जाति हैं। अच्छा, सभी जाति हैं और सभी जाति इन लोगों से खुश हैं, ऐसी बात है। अच्छा, मतलब क्या जिसको कहें कि मतलब हिंदू मुस्लिम आबादी भी खूब है यहाँ बिल्कुल पर बराबर। अच्छा, तो ये हमारे साथ एक मौजूद हैं। आप ये क्या नाम है आपका? थोड़ा राम सिंह राजपूत। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? आप तो काफ़ी युवा हैं, तो युवाओं के मन की बात थोड़ा सा आप हमको बताइए। देखिए, युवा के मन की बात ऐसे है जैसे कि ये कोई ये कहे हर काम सरकार करे तो नहीं करेगी, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। जैसे क्या क्या काम ऐसे हैं जो आपको करने पड़ेंगे और सरकार को नहीं करना है? देखिए, सरकार का काम जो है उसका उन्हें योजना लागू करना है और उनके लिए डॉक्यूमेंट जुटाना हमारा काम है। अगर सरकार कोई योजना देती है और उसमें डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स हम देंगे तो सरकार हमें सब कुछ देगी जो भी प्रदान कर रही है। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देंगे तो कहाँ से देगी? हम नहीं देगी ना। तो मैं कहना चाहूँगा सभी युवाओं से कि अगर कोई लाभ आता है, कोई भी लाभ क्यों ना हो, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा करे, उसके बाद सारे काम कराएगा। और बाकी हमारे यहाँ सारे काम बढ़िया चल रहे हैं और ज़्यादातर युवा का हर आदमी को जो मतलब पात्र लायक है किसी भी काम में तो उसको उसका पात्रता मिल रहा है। कुछ छूट रहे हैं तो भैया उनमें दिक्कत आ रही है, कुछ के बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं है या वो समय पे पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे गांव के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल रहा है, खूब नहीं मिल रहा है? रोज़गार देखिए, गांव में सबसे बड़ी बात है फैक्ट्री या कंपनी कोई नहीं है जो कि रोज़गार हमेशा मिल सके। तो हमारे गांव में वही क्यों नहीं है? ये डिमांड आप लोगों ने कभी क्यों नहीं की है? डिमांड देखिए, अगर जैसे आप आए तो आप लोगों के जरिए यही कह सकते हैं हम। क्या आपकी क्या मांग है कि जो नई सरकार बने वो क्या करना चाहिए उसको? देखिए, नई सरकार बने हम तो यही कहना चाहेंगे फिर से, यहाँ जैसे हमारे यहाँ बरेली क्षेत्र लगता है, जो हमारे यहाँ जैसे मिलें थी, रबड़ फैक्ट्री थी या चीनी मिल थी, सारी बंद पड़ी हैं। रोज़गार तो इसी से मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ वैसे तो कोई रोज़गार का जरिया है नहीं और बहुत है ये नरेगा जो है, मनरेगा की तरह से, मनरेगा में कभी कभी काम मिल जाता है तो उसमें जो है तो उसमें क्या है कि कभी कभी किसी के साथ हो जाता है गड़बड़ी, ताकि किसी को मिले या ना मिले, किसी का पैसा भी कट हो जाता है।
तो इसलिए राज्य सरकार से हम कहना चाहेंगे कोई भी काम क्यों ना हो, सारे काम तो नरेगा का पैसा खूब आ रहा है, समय पर आ जा रहा है। कभी आता है कभी फंस जाता है, बंदा कभी बहुत परेशान होता है मनरेगा में। कल ही हमारे यहाँ मीटिंग हुई है जिसमें कई लोगों को पात्र होने के बावजूद भी बैलेंस नहीं मिला है। किसी का पैसा किसी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो राज्य सरकार से कहना चाहेंगे हम हमेशा। आप काम क्या करते हैं? हम फिलहाल काम कुछ नहीं करते, अपना खेतीबाड़ी कर लेते हैं और हो सकता है रेडी पटरी काम कर लेते हैं, बाकी कोई तीसरा चौथा काम नहीं है। तो आपकी आमदनी महीने की ठीक ठाक है? हाँ ठीक है, मतलब अगर लगातार काम कर लेते हैं, हम अपने शरीर से मेहनत कर लेते हैं तो 10-12-15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है 4-6 शादीशुदा जी हैं? शादीशुदा हैं। बच्चे हैं? बच्चे हैं 2। अच्छा। एक बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है इसमें प्राइमरी में, और जो है एक बच्चा अभी छोटा है, एडमिशन नहीं लिया, उन लोगों ने करा रहे थे, एडमिशन नहीं लिया अभी, उसकी उम्र कम है 6 साल की। हाँ, और जो है लेकिन आप सरकार से संतुष्ट हैं जो भी? हाँ, सरकार से 100% संतुष्ट है। और जो है संतुष्ट बस होने ये का है कि वो रोजगार की व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था और कर दे। और हमारे गांव में एक थोड़ी सी दिक्कत है, जो प्राइमरी स्कूल है। क्या? प्राइमरी स्कूल है, इसमें जो है अध्यापक थोड़े कम बताए जा रहे हैं। जैसे मैडम 5 अध्यापक हैं और 5 ही स्कूल हैं, तो मैडम बोलती हैं कि हम उनसे अगर प्रेशर देते हैं कि मैडम आप थोड़ा स्कूल पर ध्यान दीजिएगा, प्रधान जी भी कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। 5 स्कूल से मतलब नहीं समझे? 5 क्लासें हैं और 5 5 क्लास ही हैं और अध्यापक हैं। अध्यापक एक हैं? अध्यापक भी 5 हैं। अच्छा ठीक। लेकिन मैडम से अगर प्रेशर करते हैं, मैडम जी आप ध्यान दीजिएगा स्कूल पे, तो उन्होंने प्रधान जी से भी कहा है कि प्रधान जी हमें जो है एक अध्यापक की व्यवस्था कराइएगा। प्रधान जी भी प्रयास पूरा कर रहे हैं, बाकी आगे शासन के आदेशानुसार जो भी होगा कराया जाएगा। और मैडम यही कह रही हैं कि हमें थोड़ा अध्यापक की व्यवस्था बन जाएगी तो स्कूल में अच्छा काम कर सकेंगे हम लोग। अभी हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। ये आपसे, आपका नाम क्या है? तेजपाल जी, कैसा लग रहा है इस बार के चुनाव? पहले आप तो बहुत बार वोट डाल चुके होंगे पहले भी। सरकार बढ़िया है। अच्छा, क्या क्या बढ़िया लगा आपको इस सरकार में? अरे खेती बाड़ी पैसा आइए रहेंगे। अब मतलब खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे पैसा आ रहे हैं? ना खेती तो करने हैं। हाँ, मतलब खेती में आप क्या खेती पैदा करते हो? आप क्या करते हो खेती में? ये गेहूँ करते हैं और धान करते हैं बस। तो गेहूँ धान का जो रेट है वो आपको सही मिल रहा है? अच्छा, हाँ सही मिल रहा है। क्या रेट है अभी इस बार? कैसे मिला? कितना? इसको तो बेचना क्या रुपया कुंटल हो जा बताओ, सीधे बताओ। अभी तो करीब 1900 रुपया है न। तो 1900 रुपया को बेचो जी, बेचो। जो बेको काय पे कहाँ बेचो? वही दूसरा बेचो बाजार में। तो बाजार में तो 1900 रुपया मिल गो रेट? हाँ, कौन सी वैरायटी है? आज जो है बाराड़ी तो निरी है ना, धान हो ना, अब तो धान हो। अच्छा हाँ, धान तो ताज है। हाँ न, तो जो धान हो वो धान 1900 रुपया को बिक गो बाजार में? हाँ उतने चल रहा हो। हमसे तो सब जगह रहे 1200-1300 रुपया बिको। नहीं 12-13 ना, ताज चल रहा है वो 2200-2300-2400 लोग चल रहा हो। और नॉर्मल धान जो है सरबती और दूसरे जो है सरबती चल रही है 18-19-2000 तक। अच्छा, और ना जैसे सेंटर पे जो सरकारी केंद्र हैं उन पे 1900-1950 का रेट था उनका, और वैसे बाजार में नहीं था। तो सेंटर में तो हमारे सर सेंटर लगाए नहीं गए, छोटे हमारे यहाँ सेंटर नहीं लगाए गए हैं आसपास। धान खरीदने के लिए सेंटर नहीं, हमारे यहाँ कोई सेंटर नहीं लगाए गए हैं, और ना ही किसी को जानकारी दी गई है कि सेंटर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आप धान बेच सकते हैं। क्यों नहीं लगे सेंटर? पता नहीं भाई, हमें जानकारी दी नहीं। अगर जानकारी मिलेगी तो बंदा बेचेगा नहीं। हम लोग तो कोई भी काम क्यों ना करते हैं, जैसे बेचने का मामला मार्केटिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेचना जाते हैं जो हमारे पास पड़ता है। वहाँ चाहे हमें 3000 का रेट मिल जाए चाहे 1000 का मिले, वो मजबूरी हमारे पास। सरकारी जो है केंद्र नहीं लगाए गए हमारे यहाँ। आपका नाम क्या है? रामचरण। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि मतलब किस तरह से कैसे क्या है यहाँ पर राजनीति का? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी उम्र 65 साल होने जा रही है। हाँ, और कांग्रेस की सरकार में क्या दे दिया? 70 साल कांग्रेस चली, हम गरीब आदमियों को क्या दे दिया? ये पूछ रहा हूँ मैं तुम आपसे। अच्छा, ये ट्रेन की 70 साल में चली नहीं चली? ट्रेन चली। स्कूल जो यहाँ पे बना हुआ है जे 70 साल में बना नहीं बना? सब कुछ बना। और ये बताओ जे और सड़कें जो थी वो बनी नहीं बनी? बनी, पहले कीज में लगाता है, सूखे में लगाता है। सूखे में लगाना, पहले कीज में लगाता है। ये सड़क कब से बनी है? ज्यादा साल बनी, अभी जल्दी से जल्दी से बनी है। कितने साल हो गए? 10 साल रुपये पनी कीज लाती। बदायूं रोड कब बनी? रोड बहुत समय से बना हुआ। कितने साल हो गए होंगे? 60 साल। 60 ना गई, 60 हो गई।
ना सिंगल रोड साहब ने डबल होगा अब तो साहब हाईवे बन गया अब तो मार्केट है बहुत बढ़िया बनी है। ना और एक बात से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस सरकार ने कहा दे दिया और मुलायम सिंह की सरकार आई तब हम लोग बहुत परेशान, इंजन उठा ले गए हार में हमारी भैंसियाँ खोल रही हमारी, अब तो सुखी से सो रहे ना, इंजन पड़े हमारे हाथ में और भैंसियाँ हमारी गले में बनी हमने खोल रही है। और दूसरी बात, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, हमारे हिंदू अयोध्या कटवाए सब। अच्छा, हाँ अयोध्या में हिंदू कटवाए थे, वो हमने आंखों और से आंखों से देखा, सुना है। सुना है। और एक मिनट सुनिए, हाँ और किसी की गरीब लड़की की बच्चियाँ घेर ली हार में भराए में, अखिलेश ने किया इन्हें बच्चा समझ के माफ कर दो। आज बच्चे से गलती हो ही जाती है। बच्ची से गलती हो जाती है तो माफ कर दो बच्चा समझ के। मोदी ने या किसी को ना कि बच्चा समझ या सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सबको दंड मिले है, बात सरकार में बाबू जी कुछ कह रहे थे। वो हम तो कुछ ना कह रहे हैं यहाँ, क्यों हमें तो सब अपेक्षा बराबर ही के हैं भाई, सब पार्टी बराबर है। बराबर है, हार जीत को ऐसा करे साहब। बाबा जी क्या गलत कह रहे हो? ना 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 हम तो ना बोलो, 60 साल अगले से भी आती थी, वो आज कुछ बढ़ के आ रही है, आज हमें कुछ आराम है, पहले इतना आराम नहीं था जी। तो अब आराम ज्यादा है। हाँ कुछ ज्यादा है, तो फिर भी बोलेंगे आराम है, अब पहले नहीं था आराम। इतना नहीं था। हमें 3 रुपया में कसी खोदते रहे हो, आज हमारे को मजदूरी भी सबको अच्छी दी जा रही है। हाँ पहली बात तो कुछ ना है, तो हमें जगह बे जगह काम भी गवर्नमेंट दे रही है, हमारे बच्चे तो आप काम क्या, आप क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, किसी नगर तो का बाबा जी कैसे बन गए? हाँ जे तो हमारे सौभाग्य है। कैसे मतलब, कहाँ कोई मड़ी उड़ी है? हाँ ना तो और अपने साधुओं में पढ़ के वो गुरु मंत्र लेके अपने को भजन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मंदिर परिवार पाल रहे हैं, दरबार भी पाल रहे हैं। आपका नाम क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। गुड्डू राजपूत। गुड्डू राजपूत। आप क्या करते हो गुड्डू जी? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, कितनी खेती है आपकी? है 10-12 बीघा। तो खेती कैसी चल रही है अभी, जो है क्या क्या आपकी जो पैदा कर रहे हैं और उसका कैसा रेट मिल रहा है आपको? रेट तो धान का तो रेट सही मिला है वैसे बाजार में बिकता है, और तो सब्जी उब्जी करते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर बाजार बढ़िया चल रहा है आपका, मतलब खूब आमदनी अच्छी हो रही है, खूब खुशहाली फैली हुई है सब तरफ। हाँ ठीक है, खर्चा भी बहुत है सर। खर्चा कहाँ ज़्यादा है? अरे सब चीज़ सस्ती पड़ी है। हाँ, अरे जो सब चीज़ बड़े करता है सस्ती है, उसमें बहुत खर्चा आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही है, गाय वाली। हाँ, जो आवारा पशु है, सबसे बड़ी समस्या हमारे सबसे बड़ी यहाँ मानी जा समस्या रही यही है। है सर। न तो क्या समस्या, उसमें क्या समस्या? समस्या ये है सर, गाय भी तो आप ही की है और किसी और की है कोई? तो गाय हमारी तो है, लेकिन हमारे यहाँ गाय हमारे यहाँ की नहीं आती हैं। हमारे यहाँ जो गाय हैं वो सीमित हैं, बाकी हमारे यहाँ गाय इधर से आती हैं गंगा जी कटरी में से। हाँ। तो वो एक साथ 200-300 का झुंड आता है, हाँ। और वो अगर एक साथ किसी खेत में निकल जाती है, सारा खेत नुकसान हो जाता है। पूरा और खेत जो बैठ है जाता है। हमारे सरकार ने इतनी सारी गौशालाएं और वही है ना सर, गौशाला गृह बनाए हैं। हमारे यहाँ गौशाला बनी है, हमारे यहाँ गौशाला बनी है। उस गौशाला में आप देख लीजिएगा, उसमें कंडों का प्रयोग किया जा रहा है, उबले थोपे जा रहे हैं। बाकी वहाँ कोई गौशाला नहीं बांधी जा रही और ना ही कोई देखभाल करने वाला है वहाँ पे। तो भाई देखो, ये तो इस जीव के लिए तो जो है, गौवंश के लिए तो सभी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ऐसा सर, सरकार बिल्कुल। कह रही है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप जो खोले हुए जानवर उनको पालना चाहिए, उनको बिल्कुल पालना चाहिए, लेकिन सर एक बंदा जैसे मैं पाल लूँ, मेरे अकेले पालने से नहीं हो रहा ना। बाकी लोग क्यों नहीं पाल रहे हैं? आपका गांव तो आपका तो सबसे बड़ी समस्या इस बार तो सबसे बड़ी ऐसा है, बाहर से गाय जो आती है गंगा खादर से, तो वो रात को आती है, 500-500 1,000 गाय आती है, तो उसके लिए आवारा छोड़ दी गई है। जैसे किन्ने छोड़ दी है वो? छोड़ी काश्तकारों ने ही है। हाँ। सुनो, और अगर 6 महीना दूध खाओ तो ना फिर खोल कर बटा जाएंगे। हाँ, ये अगर सरकार का ये तुम क्या कहते बकरो, एक गाय बांध लो, तुम्हारे गाँव में पैदा ना होंगी ये। एक गाय बांध लो फिर। तो क्यों ना बांध रहे चाचा जी? कहाँ से कबार कबार सर इस बार बहुत दिक्कत है, बारिश में कबार सारा खत्म हो चुका है। जो खवाने का जरिया होता है हाँ। वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, बारिश से सारा मतलब नुकसान हो चुका है। आदमी के पास खवाने को नहीं है इस बार, मारी गई है। तो उसको अपने जो जानवर है, जैसे भैंस है और जो भी जानवर हैं वो खवा नहीं पा रहा है। इस चक्कर में
बेचने के प्रयास में ज़्यादा है, तो गाय पालने की तो बात नहीं ना बनती। तो आप लोग जैसे कह रहे थे खेती बाड़ी में हमें बहुत फायदा हो रहा है, हाँ, हाँ। तो अब ये झुंड खा जा रहे हैं तो फायदा कैसे हो रहा है हमें ये बताओ। फायदा ऐसे हो रहा है सर, देखिए आप देख लीजिए हर जगह आपको तारकसी मिलेगी, हाँ। हर जगह आपको ड्यूटी लगा रहे हैं ना, जम के ड्यूटी लगा रहे हैं। बंदा सोता नहीं है रात को। अच्छा, कैसे करके आप रखा रहे हो उन आवारा पशुओं से, जो जानवर हैं, इनसे अपने खेतों को कैसे बचा रहे हो सर आप? शाम को सारे बंदे खाना खाने के बाद जैसे झुंड आते हैं वैसे ही सारे लोग एक साथ झुंड बना के जाते हैं, हर तरफ जिसका खेत जिस तरफ है वो अपने खेत की चौकीदारी करता है। टॉर्च ले जाता है बड़ी सी, टॉर्च से जो अगर टॉर्च मारते हैं तो वो कट जाएगी, कभी निकल जा रास्ते से निकल जाती है, कभी किसी खेत से निकल जाती है, तो किसी का नुकसान भी हो जाता है। मतलब कुछ तो बचा लेते हैं तार वार लगा के, बाकी कुछ लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ना तो तार कौन से लगाए आपने? कांटे वाले लगाए हैं, कैसे वाले, ब्लेड वाले लगाए हैं? कुछ लोगों ने लगाए हैं ब्लेड वाले, उन लोगों से कहा गया है ब्लेड वाले तार ना लगाए। हमारे यहाँ ज़्यादातर इस्तेमाल होती है प्लास्टिक डोरी, ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक डोरी है, सबसे ये लगाते हैं ताकि जानवर को नुकसान भी ना हो और वो बच के निकल जाए। तार वाले बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें लगा दी उन्होंने आपको ही नहीं लगा रहा है, जिससे कि वो कटे या कोई दिक्कत हो, इसलिए ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक डोरी लगा रहे हैं। तो इस समस्या के निपटारे के लिए आने वाले आने वाले जो टाइम में जो नई सरकार जो भी बने, चाहे यही सरकार लौट का है या कोई दूसरी बने, तो आप इनसे जो जानवरों से बचाव के लिए क्या चाहते हो कि सरकार को क्या उपाय करना चाहिए, क्या देखिए सर करना ये चाहिए जैसे कि गौशाला खोली है। एक मिनट इनसे चाचा से पूछ लें हम थोड़ा। मतलब इंतजाम जाए करना चाहिए कि जो गौशाला के लिए पैसा हो, हाँ, वो गौशाला बनना चाहिए। अगर एक गौशाला में अगर 50-50 गाय कट गई बीच में तो गाय कोई नुकसान ना हो। तो उनको गैयन को पकड़ो कैसे जाए? वो पकड़े तो सब पकड़ जाएंगे, पकड़ लेंगे बिल्कुल। जब गौशाला बन जाएंगी तो गइयों बाज में उनके तो देंगे जब जाएंगे। 5 साल से भी गौशाला तो बहुत बनाई है वे, तो ये कह रहे हैं। अरे बनाई कहाँ, एक ना बनी है, हाँ? आज के ड्यूटी लगा के 3 डार के बहुत पैसा दे रही है सरकार, तो सरकार पैसा दे रही तो काम कराने ना कर रहे हैं। अरे सरकार तो क्या कर रही है, हम तो पैसा दे परेशान है इन सबको कि गौशाला को दे रहे हैं, किसान उनको दे रहे हैं और सब चीज पे पैसा दे रहे हैं। सरकार पैसा काफी दे रही है, हर सुविधा दे रही है हर आदमी के लिए। देखिए ये तो आज तक जीवन में कभी आराम ना है, बहुत ये तो सरकार में आराम हर आदमी के लिए। देखिए राज्य सरकार पैसा बराबर दे रही है, राज्य सरकार बराबर पैसा दे रही है और पहुंच भी रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ का हर जगह का माहौल हर जगह की बात है। हर गांव में। अच्छा चाचा एक बात बताओ, आप ने कई सरकारें देखी होंगी, ये सरकार भी देखी, उससे पहले और उससे भी पहले बसपा की भी देखी होगी, सपा की भी देखी होगी, तो कांग्रेसों की देखी, तो इन सब सरकारों में क्या फर्क आपने देखा? इन सरकारों में ज़्यादा से ज़्यादा जात पाती और आपको। हाँ, और अब इस समय कसना है, इस समय जो कुछ हुई सबका साथ सबका विकास, सबको साथ सबको विकास चल रहा है। इस समय सरकार बहुत अच्छी है सरकार। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाली सरकार जो है हिंदू मुस्लिम ज्यादा कर रही है। हिंदू मुस्लिम तो बेकर रहे नहीं सर, ये तो गलत कह रहे हैं लोग। गलत बात है, हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, मुस्लिम को कौन सी चीज ना मिल रही है। हमारे यहाँ कोई भी सुविधा आती है तो सबसे पहले उन लोगों को जिन लोगों की मिल रही है। तो ज्यादा सुविधा किसे मिल रही है? ज्यादा सबसे ज्यादा मोमडन लोगों को। हमारे यहाँ तो सबसे बढ़िया काम चल रहा है जी, और जो है अच्छा, हाँ, जो जिसको हक है उसे सब कोई फर्क नहीं है तो हमें। ये वाली सरकार जो है मोमडन के हक में ज्यादा अच्छा काम कर रही है। ना मोमडन क्या और पिछड़ियों जाति सबके हक में ज्यादा कर रही है। कोई भी जात पात को इसमें वो ना है। अच्छा, बिना जात पात बिना भेदभाव काम, हाँ, बस सब काम चल रहा है। सब काम। और सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, हर आदमी के खाते में आ रहा है, जो भी आना है चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हाँ, सिख कोई बराबर ईसाई पैसा कोई भी है। क्यों ना हो, अगर वो पात्र है तो उसके अकाउंट में जो भी आना है आ रहा है। आ रहे हैं सब। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम उसका छूट गया, हिंदू है उसका छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर मिल रहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के चाहे तहत सपा के आप हो, देख चाहे लीजिएगा, बसपा के हो, चाहे तो कांग्रेस की हमारे हो। यहाँ आबादी फिलहाल ज़्यादा नहीं है मुस्लिम लोगों की, लेकिन जहाँ तक है मुस्लिम लोगों में 90% लोगों को लाभ हर चीज़ का मिल चुका है, हर चीज़ का। अरे कोई उज्ज्वला के तहत है, सम्मान निधि के तहत है। तो आपने सुना जैसा कि यहाँ पर गांव के लोगों ने जो अपनी समस्याएं भी बताई और उन्होंने ये भी बताया कि उनको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, और एक तरह से ये संकेत है कि आने वाले समय में यहाँ की आबादी जिस गांव में हम खड़े हैं, ये इसका झुकाव किधर हो सकता है, इसका एक अंदाज़ा आप सभी लोग लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।